राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है, कृष्ण तुम्हें तो ज्ञात ही होगा हंस और डिम्बक क्या कर रहे होंगे उन युवा ऋषियों के साथ। और तभी शाम आ जाता और कहता है, विवाह करा रहे उन ऋषियों का शक्ति पूर्वक उन निर्धन कन्याओं के साथ। ब्रह्मचारियों का व्रत भंग कर रहे हैं हंस और डिम्बक। और तभी राधा कहती है, कन्याओं के माता पिता को ये उचित लग रहा है। और तभी शाम कहता है, नहीं, कदापि नहीं, किंतु वो सब करें भी तो क्या करें। भयभीत है वो हंस और डिम्बक से। और वहाँ उस दुष्ट हंस को लग रहा है कि निर्धन कन्याओं का उन ज्ञानी पंडितों से विवाह करा के उनका भविष्य सुधार रहा है और कुछ भी अनुचित नहीं कर रहा। और फिर राधा कहती है, कृष्ण ये तो अनुचित है, वो भयपूर्वक ऐसा कर रहे हैं। और तभी शाम कहता है, नहीं श्री राधा, परंतु अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है वो जो भी कर रहे हैं वो अनुचित है या उचित है। और फिर राधा कहती है, कृष्ण क्या सोच रहे हो, तुम ही बताओ, इस प्रकार मौन मत रहो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, इस बार उचित क्या और अनुचित क्या है इसका निर्णय लेना कठिन है राधे, इतने शीघ्र नहीं लिया जा सकता, इस निर्णय में समय लगेगा। और तभी राधा कहती है, अर्थात। और कृष्ण जी कहते हैं, अर्थात ये तो सिर्फ प्रारंभ है राधा, अभी एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है। तत्पश्चात एक बहुत बड़ा विकल्प आएगा, गुहार लगाएगा, तत्पश्चात ज्ञात होगा जो भी हुआ वो अनुचित था या उचित, पुण्य था या पाप, धर्म था या अधर्म। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि दुर्वासा जाते हैं और कहते हैं, बंद करो ये उत्सव। और फिर तभी हंस कहता है, महर्षि दुर्वासा पहुँचे हुए साधु हैं आप। और कहता है, जानते होगे आप, हमारे यहाँ किसी ऋषि का स्वागत नहीं होता। और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, स्वागत कराने की अपेक्षा से मैं यहाँ आया भी नहीं हूँ, बस समझाने आया हूँ तुम लोगों को, ये जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो वो साधु समुदाय पे अत्याचार है। और फिर हंस कहता है, सोच का अंतर, हमें ये लगता है आप लोग जो यज्ञ पूजा करते हो वो असुर समुदाय के लिए अनुचित है, इसीलिए उचित कर रहे हैं हम, ब्रह्मचर्य के पाखंड को समाप्त कर रहे हैं। और फिर तभी ऋषि दुर्वासा कहते हैं, मूर्ख, ये युवा साधु भविष्य में होने वाले महान योगी बनेंगे, ब्रह्मचर्य इनकी साधना का एक आवश्यक व्रत है। और फिर तभी हंस अत्यंत प्रसन्न होता है और कहता है, साधना। और फिर कहता है, अच्छा आप किसकी आराधना करते हैं। महर्षि दुर्वासा कहते हैं, पूरा संसार जानता है कि मैं महादेव की पूजा करता हूँ। और फिर हंस कहता है, तो बताइए शिव से बड़ा कोई योगी है क्या। और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, नहीं, वो महादेव हैं। और फिर हंस कहता है, क्या संसार का सबसे बड़ा योगी अविवाहित है, क्या उनका विवाह नहीं हुआ है। और फिर तभी ऋषि दुर्वासा कहते हैं, और कुछ कह ही नहीं पाते। और फिर हंस कहता है, सत्य मुख से निकलने से रुकता नहीं, अब सब क्यों अटक रहे हैं, क्योंकि जानते हो दुर्वासा, जो तुमने कहा वो असत्य है। और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, मूर्ख, तू ये कहना चाहता है कि मेरी आराधना असत्य है। और कहते हैं, तूने स्वयं दुर्वासा के श्राप का साझेदार बनाया है। और फिर तभी ऋषि दुर्वासा श्राप देने ही जा रहे होते हैं और हंस अत्यंत प्रसन्न होता है और कहता है, श्राप दोगे दुर्वासा, अपने ही आराध्य के विरुद्ध जाओगे, शिव ने ही हमें वर दिया है, उसके चलते तुम्हारा श्राप कुछ नहीं कर सकता। विश्वास नहीं आता तो देख लो, देख के श्राप, दो श्राप। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि दुर्वासा के साथ आए ऋषि कहते हैं, असंभव, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऋषि दुर्वासा श्राप का संकल्प लौटा लें, ये असंभव है, कुछ तो विशेष है इन असुरों में। ऋषि दुर्वासा को भी परास्त कर दिया। और फिर ऋषि कहते हैं, अब हम क्या करेंगे महर्षि। और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, मुझे कभी देव, दानव और मनुष्य ऐसा नहीं मिला जो मेरे श्राप से भयभीत न हुआ हो। और कहते हैं, मेरे आराध्य का तर्क दे करके इन्होंने मुझे धर्म संकट में डाल दिया, तो फिर इस धर्म संकट से वही निकाल सकता है जिसने धर्म की स्थापना की है, कृष्ण। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि हंस कहता, अब ये कृष्ण कौन है। और तभी डिम्बक कहता है, द्वारिका का राजा जिसने कंस और शिशुपाल का वध किया था। और फिर कहते हैं, दुर्वासा कृष्ण की सहायता लेगा, अब मूर्ख है, कृष्ण क्या सहायता करेगा इनकी। और कहता है, ये द्वारका जा रहे हैं, हम द्वारका में ही धर्म संकट को
जन्म देंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे ऋषि दुर्वासा कहते हैं कृष्ण और बलराम को संदेश भेजो, कहो कि मैंने उनका आह्वान किया है। और तभी ऋषि कहते हैं क्या कृष्ण आएंगे? और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं हम ऋषि दुर्वासा हैं, यदि वो नहीं आया तो उसका परिणाम उसे भुगतना होगा। और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं जाओ जाकर संदेश भिजवाओ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि हंस और डिम्बक द्वारिका पहुंच गए होते हैं। और हंस जगह को देखने के बाद कहता है जहां हम काम करने जा रहे हैं डिम्बक, उसके लिए ये जगह उचित है। और फिर कहता है यहाँ बहुत से युवक हैं जो अविवाहित हैं, उन सब का विवाह करा देंगे हम। इस द्वारिका को मैं बदल दूंगा और जिस दिन मुझे कृष्ण मिल जाएगा लगे हाथ उसका भी विवाह करा दूंगा। और तभी ऋषि कहते हैं बहुत रानियां हैं उसके पास। और फिर हंस कहता है एक और सही। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि डिम्बक कहता है भ्राता हम ये सब दूसरे राज्य में कर रहे हैं और हम कृष्ण को अच्छे से जानते भी नहीं, यदि कोई अनहोनी हो गई तो। और फिर तभी हंस कहता है क्या अनहोनी होगी, हम अनुचित क्या कर रहे हैं, हम घर बसा रहे हैं लोगों के, प्रेम फैला रहे हैं हम, युद्ध कर रहे हैं हम। और फिर हंस कहता है तुम मंडप लगवाओ, शेष मैं देख लूंगा। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण झूला झूल रहे होते हैं। और फिर राधा कहती है कृष्ण कोई तो बात है, तुम इस प्रकार मौन बैठे हो, बताओ किसकी प्रतीक्षा में हो और ऐसा कौन है जो कृष्ण के पास गुहार लेकर आने वाला है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण और बलराम दाऊ के पास संदेश जाता है महर्षि दुर्वासा का, शीघ्र ही आने को कहते हैं बलराम को और कृष्ण को। और आगे आप लोग देखेंगे कि हंस द्वारिका में युवा लोगों को पकड़ रहा होता है और पूछता है तुम्हारा विवाह हुआ है? और तभी युवा कहता है नहीं। और फिर हंस कहता है तो समझ जा कि तेरा विवाह हो गया। और फिर हंस कहता है द्वारिका में आज जो भी कुंवारे हैं सबका विवाह हो जाएगा। कृष्ण जी राधा को सावधान करते हैं और कहते हैं बाहर कहीं मत जाना, हंस और डिम्बक से दूर रहना, विशेष रूप से हंस से दूर रहना। और कहते हैं दाऊ को शीघ्र अति शीघ्र बुलवा लो, मैं चलता हूँ। और फिर तभी कृष्ण जी चले जाते हैं और राधा कहती हैं दाऊ को बुला लो, दाऊ को विश्राम ही नहीं करने देता है ये, अभी तो वृंदावन रुके हैं, अभी इतनी शीघ्र उन्हें यहाँ बुला लूंगी तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती है मैं शाम निषाद और प्रद्युम्न के साथ जाकर हंस और डिम्बक को देखती हूँ, दूर से ही देख लूंगी, दूर से देखने में क्या जाता है। और वैसे भी ये तीनों योद्धा तो है ही मेरे साथ। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।